बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की करंट जीके क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए 13 फरवरी को भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो बताइए भाई। जिसका सही आंसर रहने वाला है सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आज 13 फरवरी को विश्व भर में संचार के किस माध्यम के महत्व को रेखांकित करने के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है? ये आपको बताना है। तो रेडियो को यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने की घोषणा दोहराई है? तो कितनी दोहराई है भाई? तो 300 यूनिट। इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में लिथियम के नए भंडार मिलने की पुष्टि जीएसआई ने की? तो किसने की, कहां पर की? तो आपका आंसर रहेगा नागौर डेगाना। नागौर के डेगाना में पहले भी भंडार मिले थे, जिसकी पुष्टि और विस्तार की खबरें पुनः चर्चा में हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप सोच करके बताएं। तो इसका सही जो जवाब रहेगा वो है रणजीत कुमार अग्रवाल। आईसीएआई की परिषद ने रणजीत कुमार अग्रवाल को 2026-27 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के किस उन्नत रडार सिस्टम की खरीद के लिए 2500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपको बताना है। तो किस अनुबंध के ऊपर किए हैं? तो ये एम्पियर रडार के ऊपर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 11 नए मीडियम पावर रडार एम्पियर खरीदने का सौदा किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में प्रदेश के कितने जिलों में नए गर्ल्स सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4 के अंदर की है भाई। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत 4 नए गर्ल्स सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? तो वो कौन सा देश है भाई? तो ये थाईलैंड है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीजा छूट ऑन अराइवल सुविधा को जारी रखने का फैसला किया भाई। गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में है? ये आपको बताना है। तो किसमें है? ओडिशा के अंदर है ये। ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। राजस्थान के नव नियुक्त मुख्य सचिव कौन हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया? तो कौन है वो? तो सुधांश पंत है। सुधांश पंत वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है और नौकरशाही में कसावट के लिए चर्चा में है भाई। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया है? ये आपको बताना है। तो क्या रख लिया है? तो पाई प्लेटफॉर्म रख दिया है। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदल करके पाई प्लेटफॉर्म्स रख दिया भाई। किस देश में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत को गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला? तो कहां पर मिला? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई। दुबई में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत को एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला भाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी मासिक पेंशन मिलेगी? तो कितनी मिलेगी भाई? तो ये 2000 मिलेगी। श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए इस योजना के तहत 2000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है। हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता भाई?
तो सुमित नागल ने जीता हुई है। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने इटली के लुका नार्दी को हरा करके चेन्नई ओपन का खिताब जीता और शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश कर लिया भाई। काजी नेमू जिसे हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल घोषित किया गया है? काजी नेमू जिसे हाल ही में किस राज्य का, तो राज्य का नाम बताना आपको। कौन आ जाएगा? तो असम आ जाएगा भाई। असम सरकार ने अपने आदित्य नींबू की किस्म काजी नींबू को आधिकारिक राज्यफल घोषित कर दिया भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसे चुना गया भाई? नवाब सलाम को चुना गया। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग का नया अध्यक्ष चुना गया है। राजस्थान के किस लोक देवता की जयंती पर 14 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, जिसकी चर्चा आज भी है? तो देवनारायण जी। देवनारायण जी की जयंती पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था भाई। अलेक्जेंडर स्टब ने हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कोशिश करें इसका आंसर देने का। तो फिनलैंड आंसर आ जाएगा इसका। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए। इसरो अपने किस मौसम उपग्रह को लॉन्च करने की अंतिम तैयारी कर रहा है फरवरी 2026 के संदर्भ में आपको बताना है? तो ये इनसैट 3DS इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो मौसम की सटीक जानकारी के लिए इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी है के लिए तैयार है भाई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं योजना शुरू की जिसका उद्देश्य युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देना है? तो किसने की भाई? तो ओडिशा ने। ओडिशा सरकार ने ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है। इसके साथ में आज की जो करंट जी की जो क्लास है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।